लौट आया हूँ मैं माँ। ये किताब यहाँ कौन छोड़ गया होगा? मैंने भी तो ऐसी कोई किताब नहीं मंगाई थी। उस दिन मैं घर पे अकेली थी। शाम के 7 बजे थे। एक अजीब सी खामोशी थी घर पे। ना किसी की आहट, ना कोई आवाज। बिट्टू की 13वीं को 3 दिन बीत चुके थे। दरवाजा अचानक आवाज करते हुए अपने आप खुला। हर बार की तरह ऐसा लगा जैसे बिट्टू ने कोई शरारत की होगी। ऐसा लगा जैसे कोई घर में दाखिल हो गया है, ठीक उसी तरह जैसे बिट्टू आया करता था। खाने में उसे आइसक्रीम और खेल में मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलना बहुत पसंद था। छिपने के लिए भी उसने ऐसी जगह ढूंढ रखी थी जहां खेल के साथ साथ उसे आइसक्रीम भी मिल जाती थी। पसंद नहीं था उसे कि कोई मुझे कुछ भी कहे। अगर किसी ने कुछ कहा भी तो चिल्ला के कहता, खबरदार मेरी माँ को कुछ कहा तो टांगे तोड़ दूंगा। कहाँ है मेरा बेटा, मेरा राज दुलारा? एक बार मेरा बेटा मुझे लौटा दो। बिट्टू, 1000 बार बोला है ना तुम्हें बिट्टू, ये कोई जगह है छुपने की? जुकाम हो जाएगा तुम्हें। आओ। चलो आ जाओ। आओ आओ। प्रकाश नाथ ने बदला लेने के लिए सड़क पर खेल रहे बिट्टू को अपनी गाड़ी से कुचलवा दिया और उसकी मां संस्कृति का मानसिक संतुलन इस बात से एकदम बिखर गया और वो दिन रात लिखती चली गई। शायद वो अपनी कहानियों में अपने बेटे को दोबारा जिंदा करना चाहती थी। और एक दिन माँ, मैं लौट के आ गया। बिट्टू, 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 बिट्टू। बिट्टू, बिट्टू की आत्मा वापस आ चुकी थी और मैंने लोगों से सुना है बेटा अपनी मां के साथ अक्सर खेला करता था। इसीलिए गुजरने से पहले मेरी बहन अपनी आखिरी इच्छा अपनी किताब के आखिरी पन्ने पर लिख के चली गई। जिस किसी के पास भी मेरी एक किताब पहुंचेगी, मेरा बिट्टू उसी के घर के किसी कोने से जन्म लेगा और मुझसे कहेगा लौट आया हूं मैं माँ। बड़े बुजुर्गों की कही बातों के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। वो ऐसे ही हमें नहीं टोकते। गर्भावस्था में तजुर्बेकार सलाह को दरकिनार करके अपनी मनमर्जी करना गर्भवती महिलाओं के लिए कभी कभी घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए जरा संभल कर, क्योंकि हर मोड़ पर है डर।